हरिओम आदेश आदेश में अघोरी कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरु भाइयों को तहे दिल से बारमा प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें। आज हम आपको बताएंगे, अगर हम किसी भी वनस्पति को अगर इस तरह से निमंत्रण देकर हमारे घर पर लाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे को घर बैठे एक ऐसा चमत्कार मिलता है, एक ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, अटके हुए काम बन जाते हैं, अटके हुए काम चालू हो जाते हैं, बंदिश खुल जाती है और घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। खास तौर पर हम आपको बताते हैं काले धतूरे की जड़ का प्रयोग, महाशक्तिशाली टोटका। अगर इस तरह से आप काले धतूरे को निमंत्रण देकर और जड़ को लाकर इस तरह से अगर आप पूजा करते हो तो आप घर बैठे हर तरह की समस्या का समाधान खुद कर सकते हो। सुनिए ध्यान से। उससे पहले हमारा नाम अघोरी कालूराम है, गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील बुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। हम आश्रम पर मिलते हैं हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। 2 दिन तक हम आश्रम पर मिलते हैं। किसी भी भगत को कोई पूछा करानी है, कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है तो आश्रम पर पधार सकते हैं। अगर हमारा पूरा एड्रेस कोई भी भगत जानना चाहता है तो आप मैप्स पर जाइए, जहां पर मानचित्र रास्ता ढूंढा जाता है। मैप्स वहां पर जाइए, वहां पर बोलिए या लिखिए कि ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। ऐसे बोलते ही हमारा पूरा एड्रेस आपको प्राप्त हो जाएगा। अवश्य सुने ध्यान से और ये प्रयोग जरूर करें। ये काले धतूरे की जड़ का प्रयोग लक्ष्मी आवक के लिए, ग्रह शांति के लिए, नवग्रह दोष शांति के लिए, अटके हुए काम को बढ़ाने के लिए, बंधन क्रिया से मुक्ति के लिए और घर में अच्छा वातावरण के लिए और लक्ष्मी की आवक होना आपको चालू हो जाएगी। क्या करना है आपको? किसी भी शनि पुष्य नक्षत्र के रात को, किसी भी ये बांझपन में भी बहुत काम करती है, यानी जिसको संतान नहीं है, जिसको बाल बच्चा नहीं है, ये प्रयोग उसके लिए भी बहुत कारगर साबित होता है। काले धतूरे की जड़ का किसी भी शनि पुष्य नक्षत्र के दिन शाम को 7 बजे कोई भी बंदा या माता बहन कोई भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जल का भरा हुआ लोटा, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल और 1 मोली का धागा ये लेकर जाइए। कहीं भी अगर आपको काले धतूरे का पौधा मिले वहां पर आप जाइए। सर्वप्रथम जल के लोटे को काले धतूरे की जड़ के अंदर डालिए और 2 मिनट बैठिए। ओम नमः शिवाय का 31 बार जाप कीजिए। फिर उसको मोली का धागा बांधिए, फिर 1 रुपये का सिक्का चढ़ाइए, फिर चावल चढ़ाइए। वहां पर बैठकर बोलना है ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद में कि हे वनस्पति देव, हम कल सुबह आपको लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलकर हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करना। ऐसे बोल के आप घर पर आ जाइए। रविवार के दिन सुबह जल्दी, शनि पुष्य नक्षत्र के दिन में शनिवार को शाम को 7 बजे वहां पर जाना है, ऐसे निमंत्रण देना है। रविवार के दिन सुबह 6 बजे या 5 बजे स्नान ध्यान करके सिर्फ 2 अगरबत्ती, 1 जड़ खोदने वाला कोई भी चाकू या कोई भी तीखा चीज खोदने वाला जड़ काटने के लिए लेकर जाइए। साथ में सर्वप्रथम जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का कम से कम 31 बार जाप कीजिए और जल चढ़ाइए और प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। फिर उस जो चाकू है आपके पास में थोड़ा सा खोद के इतना सा जड़ का टुकड़ा काले धतूरे की काट करके अच्छी तरह से पीले कपड़े में लपेट के घर पर लेकर आ जाइए। फिर घर पर लाते ही आपको पहले गंगा जल से जड़ को स्नान कराना है,
फिर उसके ऊपर सिंदूर में चमेली का इत्र मिला करके जड़ को अच्छी तरह से लाल कर लें। फिर कहीं भी बाजोट के ऊपर काला कपड़ा पीला कपड़ा बिछा करके उस जड़ को वहां पर रख दीजिए। रखने के बाद में रोज आपको वहां पर ये दीपक चलाना है। देसी गाय के घी का दीपक कम से कम 21 दिन तक इस देसी गाय के घी का दीपक चलाएं। 21 दिन तक कंटिन्यू रोज शाम को 7 बजे दीपक चलाएं देसी गाय का घी का। फिर ऐसा कीजिए 22वें दिन इस जड़ को आप निकाल करके कहीं भी अपने स्थान पे, घर के देवी देवताओं के स्थान पे इसको रख सकते हो। उस जड़ को 22वें दिन कोई डिब्बी के अंदर पैक करके अपने स्थान पे रख लीजिए। कहीं भी जाते हो तो इस जड़ को साथ में लेकर जाइए। आपका अटका हुआ काम चालू हो जाएगा, बंधा हुआ काम खुल जाएगा, हर मनोकामना पूर्ति आपकी हो जाएगी। अगर किसी माता बहन को संतान नहीं है तो इस जड़ का थोड़ा सा टुकड़ा काट के पीले धागे में बांध करके कमर में बांध लीजिए। आपका हर मनोकामना पूरी होगा। यह है काले धतूरे का महाप्रयोग। इससे आप हर चमत्कार कर सकते हो, हर सिद्धि को प्राप्त भी कर सकते हो। आगे मार्ग में कोई आपको काटा नहीं आएगा। हरिओम आदेश।